Hello, good evening, dear students. तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को न्यूमेरिकल्स दिया था रिलेटेड टू द एप्लीकेशन ऑफ Laplace ट्रांसफॉर्म इन फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे सेकंड पार्ट, सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट्स। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कोएफिशिएंट्स है वो जो है वेरिएबल होगा। ओके, सो हम इससे रिलेटेड वाला न्यूमेरिकल्स देखेंगे। सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे दिया है सॉल्व, ये बुक्स में भी है, आप बुक से भी देख सकते हैं। सॉल्व अंडर ब्रैकेट टी डी स्क्वेयर, तो डी तो आप ऑलरेडी मालूम है, डी मतलब डी वाई बाई डी बाई डी टी, डी टू प्लस अंडर ब्रैकेट में 1 माइनस 2t, बाहर में डी माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज, y इक्वल टू 0 एंड y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 एंड y डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 2, ये दिया है। तो आप यहाँ से आप यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए टी डी स्क्वेयर, आपका डी स्क्वेयर के साथ में मीन्स डी टू का साथ में टी भी है एंड टी इज द वेरिएबल हियर, एंड देन अगेन यहाँ पे भी डी का साथ में 1 माइनस 2t, यानी कि जो डी का डी या डी टू का कोएफिशिएंट है वो जो है वेरिएबल है। ठीक है, तो सो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स। तो ये आप जो है थर्ड सेम या फोर्थ सेम में भी मिला है आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस चैप्टर में। तो अब इस टाइप का जो प्रॉब्लम्स है आप जो है ऑलरेडी सॉल्व किया है, इसका सॉल्यूशन भी आपने निकला है जो आपका प्रीवियस सेमेस्टर में। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी यूज Laplace ट्रांसफॉर्म टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो हम यहाँ पे Laplace ट्रांसफॉर्म यूज़ करके इसका सॉल्यूशन निकलेंगे। तो ये सेम इक्वेशन को हम वंस अगेन जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में किया था, हम ऐसे लिख सकता है टी वाई डबल डैश प्लस वाई डैश माइनस 2t वाई डैश माइनस 2y इक्वल टू 0। तो y मतलब आप समझ जाना है वाई टी, y मीन्स वाई टी। ओके, ये आप समझना है। तो यहाँ पे हमने ये जो है ऊपर का जो ब्रैकेट है उसको ब्रेक करके लिख दिया है। ओके, और हमने डी का जगह में डी के जगह में डी बाई डी टी अब मालूम है, और यहाँ पे डी वाई का जगह में हमने वाई डैश लिया है, वाई डैश या वाई टी नो प्रॉब्लम, वाई डैश या वाई डैश टी नो प्रॉब्लम, एंड डी टू वाई का जगह में वाई डबल डैश या वाई डबल डैश टी। आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, सो लेट अस कंटिन्यू। तो अब इसी तरह थोड़ा सा लेंदी है और ये एग्ज़ाम में आता है आपका 10 मार्क्स के लिए या कभी कभी 8 मार्क्स के लिए भी आता है। तो लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1 एंड सब्जेक्ट टू दी इनिशियल कंडीशंस, लेट दिस बी इक्वेशन 2। ये तो गिवन पार्ट यहाँ तक है। नाउ इन द सेम मैनर हमें क्या करना है, अभी Laplace ट्रांसफॉर्म लेना है। सो लेट अस टेक Laplace ट्रांसफॉर्म 1 ऑन बोथ साइड। तो अभी क्या हो जाएगा, ईच एंड एवरी टर्म पे लगेगा। तो यहाँ पे आ गया है Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ टी वाई डबल डैश Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई डैश माइनस 2 Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ टी वाई डैश, यहाँ पे भी Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई। तो अभी आपको यहाँ पे ध्यान देना है, एक हमें फॉर्मूला मैंने आप लोग को दिया था पहले, Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ
ये मैंने राइट साइड में लिखा है, देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे राफ में लिखा है लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एफ टी इज इक्वल टू -1 डी ओवर डी एस ऑफ एफ एस। यहाँ पे एफ एस स्मॉल एफ एस है, इसका मतलब दिस इज इक्विवेलेंट टू -1 डी ओवर डी एस ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे अभी, ये फॉर्मूला। सो नाउ ये केस में अभी क्या करेगा, आपको देखना है, देखो ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी वाई डबल डैश, तो ये केस में हम ये फॉर्मूला यूज़ करेगा जो मैंने अभी बताया है। तो इसका हिसाब से होने से क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे -1 डी ओवर डी एस ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई डबल डैश। ओके, वाई डबल डैश। अगेन सेकेंड टर्म में लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई डैश, यानी कि यहाँ पे आपको लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो ये क्या हो जाएगा, एस लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई माइनस वाई जीरो। इन द सेम मैनर नेक्स्ट टर्म में लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी वाई डैश, तो सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ये फॉर्मूला। तो -1 डी ओवर डी एस ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई डैश। ओके, एंड माइनस ये टर्म ऐसे ही इधर रहेगा, ये। ओके, एंड सो ऑन लाइक दिस। आपको नेक्स्ट फिर क्या करना है, यहाँ पे माइनस डी ओवर डी एस ये हो गया, लेकिन ये अंडर का फिर आपको क्या करना है, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ वाई, दैट इज वाई डबल डैश। तो आपको क्या करेगा, फॉर्मूला फिर से अप्लाई करना है, एस स्क्वायर लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई माइनस एस वाई जीरो एंड वाई डैश जीरो, ये हो गया। ओके, फिर हम यहाँ क्या करेंगे, आप बार बार लेप्लास लिखते रहने से आपका लेंदी हो जाएगा और कन्फ्यूज भी हो जाएगा। तो इसलिए हमने अभी क्या करेगा, हमारा एक कन्वीनियंट के लिए हम यहाँ पे लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई को हम क्या लेंगे, वाई बार एस या वाई बार। ओके, तो सिंपली हम वाई बार लेंगे। तो अभी यहाँ पे यहाँ पे एस लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई है, तो हम डायरेक्ट एस वाई बार लिखेंगे। आफ्टर दैट माइनस वाई जीरो का वैल्यू हम यहाँ पे 1 है, तो हम 1 डाल दिया इधर। फिर नेक्स्ट इसका क्या करेगा, ये जो है माइनस इंटू माइनस बिकम्स प्लस हो गया ये टर्म में, और 2 रह गया, डी ओवर डी एस हो गया। और अंदर में फिर हमें क्या करना है, यहाँ लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई डैश का भी अप्लाई करना है फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव का लेप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ पे आ गया, एस लेप्लास ट्रांसफॉर्म वाई माइनस वाई जीरो। ओके, ये हो गया, और बाकी टर्म ऐसे रहेगा ये। बस यहाँ पे भी हमने क्या किया है, लेप्लास ट्रांसफॉर्म वाई को यहाँ पे वाई बार डाल दिया है, ये हो गया। नेक्स्ट फिर हमें क्या करना है, नेक्स्ट माइनस डी ओवर डी एस, बस यहाँ पे हमने क्या किया, लेप्लास ट्रांसफॉर्म को वाई बार डाल दिया है। ओके, और इसके बाद ये वाई जीरो का जगह में 1 डाला है, 1 डाला वाई जीरो का जगह 1, तो यहाँ पे माइनस वो एस हो गया, ये हो गया। और इसके बाद वाई डैश जीरो का जगह में हमें 2 डाला है। ओके, 2, तो यहाँ पे 2 आ गया। फिर नेक्स्ट इसके बाद ये वाई एस बार ऐसे रहेगा, -1 भी ऐसे रहेगा। अभी फिर इसको यहाँ पे आपको डालना है ये टर्म में 2 डी ओवर डी एस ओ एस वाई बार हो जाएगा, ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म का जगह में एस वाई बार माइनस यहाँ पे वाई जीरो का जगह में -1, ये हो गया, और बाकी ऐसे रहेगा। नेक्स्ट अभी फिर क्या करना है, ये टर्म का हमें डेरिवेटिव करना है, डी ओवर डी एस, यहाँ पे डी ओवर डी एस है तो इसका डेरिवेटिव, तो माइनस बाहर रख दिया हमने। फिर फर्स्ट इसका डेरिवेटिव, फर्स्ट टर्म का, तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, तो क्या होगा, एस स्क्वायर डी वाई बार बाई डी एस, ये रह गया है, प्लस फिर यहाँ पे अभी क्या करना है, एस स्क्वायर को हाँ इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एस स्क्वायर का 2s वाई बार,
और ये माइनस एस का डेरिवेटिव जो है -1 हो गया, और -2 का डेरिवेटिव 0 है तो लिखना जरूरी नहीं है। और ये टर्म ऐसे इधर आया है, -1 भी ऐसे आया है और 2 भी ऐसे ही आया है। नेक्स्ट अभी क्या करना है, बस इसका भी डेरिवेटिव निकलना है, एस वाई बार -1 का भी डेरिवेटिव निकलना है। तो क्या हो जाएगा, एस यहाँ पे डी ओवर डी एस ऑफ वाई बार, फिर यहाँ पे भी सेम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। तो अभी क्या करना है, एस का डेरिवेटिव लेना है, तो ये क्या हो जाएगा, वाई बार ही रह गया है। और -1 का जो डेरिवेटिव है वो जो 0 है लिखना जरूरी नहीं है, और बाकी ये ऐसे रहेगा। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट अभी इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस से मल्टीप्लाई करो ये टर्म को, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस, यहाँ भी माइनस, ये +1, ये यहाँ पे -1 है 2। ओके, तो आप ये समझ जाना चाहिए, या तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह सॉल्व करने से हमें ये इक्वेशन मिल जाता है। ओके, ये तो फिर यहाँ से आपको क्या करना है, ये ब्रैकेट के अंदर में दो टर्म है, लेकिन उसमें एक में एस स्क्वायर एस, तो एस कॉमन, एस को बाहर कर दो यहाँ से, तो एस-2। ओके, ये हो गया। एंड देन डी वाई बार बाई डी एस प्लस एस वाई बार इक्वल टू 0। यहाँ पे दो जगह में माइनस है तो हमने माइनस को रिमूव कर दिया, तो प्लस हो जाएगा सब में। ओके, नेक्स्ट फिर ये टर्म को हम ये फॉर्म में लिख सकता है, मीन्स ये टर्म में भी एस है, यहाँ भी एस है, तो एस को हम रिमूव कर दिया है, तो क्या होगा, अभी s-2 यहाँ पे, और ये वाई बार ही रह गया है। ये s और ये s को रिमूव कर दिया। ओके, तो रिमूव मतलब आप डिवाइड भी कर सकता है। नाउ फिर यहाँ से आप इसको अरेंज कर दो, एक जो है आपका वेरिएबल सेपरेबल का फॉर्म में यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे डी वाई बार बाई वाई बार हम लिख सकता है, और डी एस बाई s-2 इक्वल टू 0। ये यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये जो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जब सॉल्यूशन निकला था इसी टाइप का ही है, या आप ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, ना अभी क्या करना है, आपको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेटिंग। तो अभी इंटीग्रेट करने से क्या हो जाएगा, उसका डी वाई बार बाई वाई बार का जो है लॉग ऑफ वाई बार हो जाएगा, प्लस यहाँ पे डी एस बाई s-2 का जो है लॉग s-2 हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे 0, तो हम कांस्टेंट का भी ले सकता है log c। तो अभी बस हमें यहाँ पे ज़रूरी है y बार, याद रखो y बार मीन्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y, ये ज़रूरी है। तो यहाँ पे log y बार को हमने लेफ्ट हैंड साइड में रखा है और इसको ट्रांसफ़र किया है, तो ये आ गया, और यहाँ से ऑब्वियसली आप लिख सकता है ये फॉर्म में। नाउ अभी log को अब हटा देना, तो ये मिल गया है। ओके, सो वाई बार इज इक्वल टू सी बाई s-2। अभी फिर वाई बार का जगह में आप लेप्लास ट्रांसफॉर्म वाई लिख सकता है। अभी क्या करना है, इन द सेम मैनर आपको ऑलरेडी मालूम है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, वी यूजुअली टेक इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म। ओके, तो अभी ये स्टेप के बाद हमें इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है। तो इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेने से क्या होगा, ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y जो है सिंपली y हो जाएगा, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में c लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s-2 है, और आपको मालूम है 1/s-2 का लेप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म जो है e⁻² है, तो यहाँ पे वी गेट c e⁻²। सो इन द सेम मैनर y का वैल्यू ये मिल गया। नाउ अभी क्या करना है, हमारा पास c है, इट मीन्स एक कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अभी आपको c को भी हटाना पड़ेगा, मीन c का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। तो अभी c का वैल्यू निकालने के लिए हमें ये जो ऑलरेडी गिवन कंडीशन है यहाँ से हेल्प लेना होगा। तो क्या ले सकता है, हाँ, आप जो है t का वैल्यू 0 ले सकता है, पुटिंग t इज इक्वल टू 0 वी गेट क्या मिलेगा, y0 इज इक्वल टू यहाँ पे
ये e टू द पावर 2t जो है e टू द पावर 0 हो जाएगा, तो जिसका वैल्यू जो 1 है ये 1 हो जाएगा। तो 1 होने से क्या होगा, हमारा यहाँ पे सिर्फ c ही रह जाएगा। ओके, एंड देन ऑलरेडी y0 का वैल्यू हमें 1 दिया है, तो हम यहाँ पे 1 डाल दिया। ओके, तो आपका c का वैल्यू जो है 1 हो गया। नाउ c का वैल्यू को आप क्या करना है, यही सेम इक्वेशन में भी फिर यही सेम इक्वेशन में डाल देना है। देयरफॉर वाई टी इज इक्वल टू c का जगह में 1 बस रह गया है e टू द पावर 2t। सो विच इज़ द रिकॉर्ड सॉल्यूशन। यहाँ तक इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है इस टाइप का क्वेश्चंस। ओके, तो इससे पहले आप जो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस का जितना भी प्रॉपर्टीज़ है या फॉर्मूला है या सॉल्यूशन है आपको मालूम होना ज़रूरी है। ओके, थैंक यू।